जी नहीं, ये टाइगर श्रॉफ की आने वाली बागी मूवी का पोस्टर नहीं है। ये एक एआई आर्ट है जो कि बहुत ही क्विकली मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर ही बना दिया था, और आपको भी मैं सिखा दूंगा कि आप इस तरह की या इस तरह की इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको टाइगर श्रॉफ पसंद है तो आप उनका इस तरह का पोस्टर बना सकते हैं, नहीं तो शाहरुख खान को आप ड्रैकुला के रूप में देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जॉन अब्राहम को आप रैम्बो देखना चाहते हो, या शाहरुख खान को फिर से रोमांटिक अवतार में उनके बेटे की डेब्यू मूवी का पोस्टर, इस तरह की सब चीज़ें आप कूल बना सकते हैं। ऋतिक रोशन को मार्वल यूनिवर्स के अंदर देखना चाहते हो, या आयुष्मान खुराना की नॉर्मल ड्रामेटिक मूवी जैसी वो करते हैं उसका पोस्टर, या फिर एक थ्रिलर पोस्टर अंधाधुन टाइप का, इरफान खान की कोई बहुत सीरियस हॉलीवुड मूवी, या फिर अमिताभ बच्चन की कोई बहुत ही स्पूफ वाली हंसी मजाक वाली कॉमेडी मूवी, माधुरी जी का एकदम न्यू एज थ्रिलर अवतार, या फिर रेट्रो अवतार, या फिर विद्या बालन की कहानी का नेक्स्ट सीक्वल का पोस्टर। तो ये सब चीज़ें आप कैसे बना सकते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये है स्टेबल डिफ्यूजन की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट टू इमेज के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम इमेज टू इमेज के बारे में बात करेंगे, जिससे आप इस तरह की कूल चीज़ें बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टेबल डिफ्यूजन खोला हुआ है, प्रोटोजन मॉडल यहाँ पर लोडेड है। ये मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था इन चीज़ों के बारे में, और टेक्स्ट टू इमेज हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। सेकंड टाइप है इमेज टू इमेज। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इस तरह से चीज़ें नजर आएंगी। सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना है, नेगेटिव प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखना है, जनरेट का बटन, ये सब कुछ सेम है। और यहाँ पर इमेज टू इमेज के लिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है, तो बेसिकली यहाँ लिखा है ड्रॉप इमेज हेयर और क्लिक टू अपलोड। तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने वर्क फोल्डर के अंदर ड्रैग की इमेज रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अब इमेज यहाँ पर आ गई है, उसके बाद में नीचे जो साइज़ की ऑप्शन होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 512 बाई 512 है। बट अगर मुझे चाहता हूँ कि इस इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन ना हो और जैसी थोड़ी चौड़ाई में वैसी इमेज यहाँ पर निकल करके आए, तो उसके लिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ मैन, और इस पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अभी देखना ये थोड़ी सी फ़ोटो जो है 512 बाई 512 साइज़ के अंदर आई है, और यहाँ पर जो है हम चाहते हैं थोड़ा सा ये चौड़ी है जैसा कि हमारी ओरिजिनल इमेज थी। तो उसके लिए आप यहाँ से हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और विड्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको सेट कर लेता हूँ। इस तरह से करके मैं यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ। अब मेरी जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो इसी साइज़ की है। अब लेकिन इमेज बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैन लिखा है और इससे कुछ डेटा लेकर के और ये उसके ऊपर यहाँ पर मैन को क्रिएट कर रहा है। अब एक तो मैंने आपको तरीका बताया, यहाँ से आप विड्थ और हाइट को छेड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, अगर मान लीजिए मैं इनको बिल्कुल कहीं पे भी कर देता हूँ, यहाँ पर एक ये इस तरह का ट्रायंगुलर सा शेप का येलो बटन है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इमेज का ओरिजिनल साइज़ है वो यहाँ पर दिखा ले लेगा। तो 1000 बाय 750 ये इमेज का साइज़ है, तो इसने यहाँ पर इस बटन को क्लिक करने से यहाँ पर दिखा दिया हमको, राइट। अगर ये ऊपर वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो रिवर्स हो जाएगा, हाइट की जगह विड्थ आ जाएगी और विड्थ की जगह हाइट आ जाएगी। तो इसका हमने ऐसे रखना नहीं है, ऐसे ही करेंगे हम। तो 1000 बाय 750 इज़ गुड। मैं इसके ऊपर अगर जनरेट करता हूँ तो यहाँ पर हमारी इमेज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगी, क्योंकि अब बड़ी रेजोल्यूशन की इमेज जनरेट हो रही है। और हर बार जो इमेज थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस आती है, दाढ़ी वाला एक आदमी है तो यहाँ से वो ड्रेक की फोटो से इन्फॉर्मेशन ले रहा है थोड़ी सी, और उस तरह का सिमिलर टाइप की चीज़ क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ मैन लिखता हूँ तो अब यहाँ पर हमारे पास बार बार फेस आ रहा है। अगर मैं टेक्स्ट टू इमेज के अंदर मैन लिखता हूँ और यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मैन आ रहा है। दोबारा जनरेट पे क्लिक करता हूँ और कुछ और टाइप का रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट टाइप के आ रहा है, और यहाँ पर हमारा इस फोटो से कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उस तरह का रिजल्ट आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो से बहुत ज़्यादा डिविएट ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इधर जो है यहाँ पर डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ है, इसको आप जितना कम करेंगे, मान लीजिए मैं 0.37 कर देता हूँ, तो ये ओरिजिनल फ़ोटो के जैसा रिजल्ट लाने की कोशिश करेगा। अब जनरेट पे क्लिक करते हैं तो अब जैसी ड्रेक की इमेज है वैसा सा ही इमेज यहाँ पर ये क्रिएट करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये ड्रेक जैसा ही लग रहा है, थोड़ा ही इसके अंदर फ़र्क है, राइट। बट हाँ, फ़र्क है यहाँ पर डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो तो आप इसको बढ़ा दें, 0.85 कर देता हूँ। बाई डिफ़ॉल्ट ये 0.75 था, तो इसको मैंने बढ़ा दिया। इस बार ये बिल्कुल ही और रैंडम तरह का रिजल्ट जनरेट करेगा, बिल्कुल ट्रेक जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन अगेन सेम चीज़ है कि फेस ही यहाँ पर इंसान का। अगर मैं इसको पूरा 1 कर देता हूँ, फिर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर 1 पे क्लिक करने से अगेन फेस है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है, नथिंग लाइक ड्रेक। इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ, अगर मान लो मैं 0 कर देता हूँ और फिर यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली ओरिजिनल इमेज आ जाएगी 0 करने पे। अगर आप थोड़ा चेंज चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 0.1 कर लीजिए और फिर इसको जनरेट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत हल्का सा। इसमें क्या हुआ, बेसिकली इसके जो फेस के ऊपर दाग धब्बे थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए। तो अगर आपको फोटो को चमकाना हो तो फोटोशॉप में जाके बहुत देर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी ये काम कर सकते हैं। जितना आप डिटेल यहाँ पर डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा ये
डिविएट होता जाएगा ओरिजिनल इमेज से। तो अगर आपको ओरिजिनल इमेज के आसपास के रिजल्ट रखने हैं, सिर्फ इमेज को क्लीन करना है, तो आप लो वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, और अगर आपको बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आप हायर वैल्यू रखेंगे। तो एक तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब की बार ये मैंने सिर्फ मैन लिखा था, अब की बार मैं थोड़ा डिटेल्ड चीज़ इसके अंदर लिखता हूँ। यहाँ पर मैं ड्रेक का ही नाम इस्तेमाल करूँगा, पोर्ट्रेट ऑफ ड्रेक इन साइबर पंक आर्ट स्टाइल। तो मैंने थोड़ा स्टाइल इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जनरेट के ऊपर। अब की बार थोड़ा सा ये स्टाइल भी इसके अंदर आएगा, तो आप देख रहे हैं कि आर्ट स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, साइबर पंक टाइप का आर्ट स्टाइल आ गया। अगर ज़्यादा कर देते हैं इसको 0.42 जैसे मैं करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा और साइबर पंक वाली फीलिंग यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ ड्रेक एज ए साइबॉर्ग फ्रॉम नाइट सिटी, 4K अल्ट्रा शार्प मैजिकल। नीचे हम डाल देते हैं डिस्टॉर्टेड, ताकि फेस ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना हो। और अब क्या थोड़ा सा इस तरह का रिजल्ट आया है। और यहाँ पर चेन को भी इसने कुछ इंक्लूड करके यहाँ पर कुछ इस टाइप का साइबर पंक टाइप की फील दी है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, 0.76 करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। अब ये डिविएट हो जाएगा इस इमेज से, लेकिन देखते हैं किस तरह का रिजल्ट हमारे पास आता है। तो इस तरह का कूल ग्राफिक यहाँ पे बन गया है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप इमेज टू इमेज से जो है अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं। मैं साइबर पंक आर्ट स्टाइल की जगह पर यहाँ पर कर देता हूँ डिज्नी आर्ट स्टाइल। तो अब ये बिल्कुल आर्ट वर्क चेंज हो जाएगा और डिज्नी के जैसा थोड़ा सा आर्ट वर्क यहाँ पे बदल जाएगा। तो आपको देखने में पता लग रहा है कि थोड़ा सा ये क्यूटनेस की तरफ चला गया। और यहाँ पर हम कर देते हैं साइबोर्ग की जगह यहाँ पर हम कर देते हैं फेरी। डिज्नी वाले फेरी वगैरह बनाते हैं, तो उस हिसाब से हम चेंज करके देखते हैं किस तरह का रिजल्ट आता है। और अब ये देखने में पता लग रहा है कि ये डिज्नी का आर्ट स्टाइल है, राइट। और जितना इसको कम करूँगा, ये बस मज़े लेके देखिए आप, इसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, आप बस खेलने वाली चीज़ है। देखो कितनी कूल तरह की इमेज यहाँ पर बन करके आ गई है। ये तो इसका एक पार्ट था इमेज टू इमेज का। अब इसके अंदर और चीज़ें जो हैं वो है इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर एक इन पेंट है, इसको आप अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर या तो इमेज ड्रॉप कर सकते हो, राइट, या फिर इस इमेज टू इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ और यहाँ से ही मैं इन पेंट पर क्लिक करता हूँ, तो ये अपने आप इस इमेज को यहाँ पर डाल देगा। तो कोई अलग से इमेज भी ला सकते हो, या फिर इमेज टू इमेज वाले टैब पर जाकर के अगर आप नीचे इन पेंट पे क्लिक करोगे तो उस इमेज को अपने आप यहाँ लेगा। ऊपर क्लिक करोगे तो आपको खुद ड्रैग ड्रॉप करनी पड़ेगी। अब मेरे केस में मैंने नीचे क्लिक किया था तो यहाँ पर आ गई है। अब बेसिकली इससे होगा कि यहाँ पर एक देख रहे हैं अब इस तरह का कुछ बटन बना हुआ है, इसमें ब्लैक पेंट कर सकता हूँ, और यहाँ से ऊपर अंडू का बटन है, इससे मैं इसको वापस हटा सकता हूँ। नीचे इधर एक बटन है, इससे जो है मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, साइज़ को इसको बड़े साइज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो है इस बटन को क्लिक करके इससे इरेजर की तरह मिटा सकते हैं, सब कुछ क्लियर कर देते हैं सारा कुछ, राइट। मान लो मैंने एक स्ट्रोक लगाया, 2 3 लगाए, अब मैं अंडू से करूँगा तो 1 2 3 होंगे, और मैंने फिर से 3 लगाए, और अगर दूसरे बटन से क्लिक करूँगा तो तीनों एक साथ गायब हो जाएंगे, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेम। और अगर ये जो क्रॉस वाला बटन ये दबा दिया तो बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगा, तो अलग आप इमेज दोबारा ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगेन मेरे केस में मैं इमेज टू इमेज पे जाऊँगा और इन पेंट पे क्लिक करूँगा। अब मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये इमेज टू इमेज पे गए, अगर ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर खाली आएगा, और अगर इमेज टू इमेज पे जाकर के नीचे इन पेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये अपने आप उस इमेज को पेस्ट कर देगा। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इतना पोर्शन जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ फेस का, और इधर मैं लिखता हूँ ट्राइबल टैटूज़, राइट। और यहाँ पर मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ। बाकी मैंने कुछ भी नहीं, सिंपली ट्राइबल टैटूज़ लिखा है, तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। कभी भी किसी चीज़ की स्ट्रेंथ अपने बढ़ानी हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि ट्राइबल टैटू आना बहुत ज़रूरी, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक ब्रैकेट्स के अंदर इसको डाल दूंगा। जितने ज़्यादा ब्रैकेट होंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इस चीज़ की, कि ये चीज़ AI यहाँ पर डालना ज़रूरी समझेगा। अब मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो होपफुली यहाँ पे कुछ आना चाहिए। तो देखा, ये इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ाने से यहाँ पर ट्राइबल टैटू आ गया है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँगा, जैसे कि मैंने 4 ब्रैकेट और लगा दिए, टोटल 6 दोनों तरफ, तो देखना इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी उस चीज़ की। अब एक बहुत ज़्यादा टैटू बन गया। तो मैं वापस इसको 2 तक रखता हूँ, अगेन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ टैटू बना हुआ आ रहा है। दोबारा इस पर मैं जनरेट करता हूँ, पहले वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था मुझे, तो ये बना हुआ आ गया इस तरह का। तो मुझे ये चीज़ पसंद है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर ही मुझे और काम करना है, राइट। ये मेरे को ठीक लग रही है, तो मैं यहाँ से जो है यहाँ पर सेंड टू इन पेंट के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। अब ये जो मैंने बनाई है इमेज, यहाँ पर ये इन पेंट में आ गई है, लेकिन ये पूरा का पूरा ब्लैक हो रखा है अभी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेकंड वाला जो बटन है यहाँ पर क्लियर, इस पर करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा इस आँख के पास बनाना चाहता हूँ मैं, राइट। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ
रेड टैटू और जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी नहीं आया कुछ भी रेड टैटू में। थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसकी, 2 डबल ब्रैकेट मैंने लगा दी हैं और इस पर क्लिक किया, अभी भी रेड टैटू नहीं आया। रेड यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, चाइनीज़ टैटू कर देते हैं इसको, कोई चाइनीज़ राइटिंग बन जाए ताकि। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा मुझे लगता है एरिया भी यहाँ पर कम है अपने पास। अल्फ़ाबेट करके देखते हैं तो यहाँ पर इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर चाइनीज़ अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आए हैं। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा हम अगर 1-2 ब्रैकेट और मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, 1-2 बार यहाँ पर हम इसको करेंगे तो बार बार हमें इसे रीजनरेट करना पड़ता है कई बार इमेजेस को। कई बार हमारी सेटिस्फेक्शन की चीज़ें बन रही होती हैं, कई बार नहीं बन रही होती। तो अगर आपकी सेटिस्फेक्शन की चीज़ें नहीं डेवलप हो रही हैं तो आप उसको बार बार करते रहेंगे तो कभी ना कभी वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, मुझे वैसे यहाँ पर बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर ही कर देता हूँ यहाँ पर। और ये मास्क को ना मैं थोड़ा फोरहेड पे लगा के देखता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एरिया ज़्यादा है, मे बी यहाँ पर ये बेटर काम करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर इस तरह का ये आ गया। अब ये काफ़ी ज़्यादा वो है, थोड़ा मैं कम करता हूँ इंटेंसिटी को, काफ़ी ये इंडेंटेशन सी बन गई है यहाँ पर, अब ज़्यादा कम हो गया है। ओके, तो चाइनीज़ अल्फ़ाबेट मेरे ख्याल से नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, $साइन टैटू। अच्छा, एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो मैंने अभी तक की नहीं है कि हम यहाँ पर जो डिनोइजिंग स्ट्रेंथ है ये मैंने कम रखी हुई है अभी, इसको मैं बढ़ा दूंगा तो भी यहाँ पर ये डेफिनेटली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे को ये चीज़ जो है थोड़ी सी माइंड से स्किप हो गई थी अभी। बट इससे क्या है कि ये आपकी हेड की शेप को चेंज कर दे रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जितने पोर्शन पे लगाओगे वो ध्यान से सिलेक्ट करना है कि आँख वाँख का कोई रीजन ना चला जाए, क्योंकि उससे रिक्रिएट नहीं करेगा, वो पूरा उसको वॉश आउट कर देगा जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो उसका मेन पर्पज़ होगा कि सिर्फ जो आपने फ्रंट में लिखा हुआ उसको लगाना ही लगाना है वहाँ पे, राइट। तो अब मैं यहाँ पर भी कम करके देखता हूँ थोड़ा, देखो कि यहाँ पे भी इंडेंटेशन सी बहुत बन रही है। अब मैंने थोड़ी सी यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस को कम किया है, अब यहाँ पर ये $साइन यहाँ पर लग गया है, राइट। इसको मैं वापस से लेके आऊँगा इस इमेज को, ये जो बना दिया यहाँ पर, उसके लिए मुझे क्या करना है, सेंड टू इम्पेंट। ये इधर आ गई इमेज अब, और अब मैं यहाँ पर माथे के ऊपर इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। 3rd आई लिख के देखते हैं, यू नो बनेगा या नहीं बनेगा पता नहीं। तो इस तरह का कुछ इसने टैटू से यहाँ पर लगा दिया 3rd आई का, राइट। सो आई नो यहाँ पर आई डोंट नो तिलक को ये समझता है कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ट्रेंड मॉडल है तो हो सकता है समझता हो। अरे वाह थोड़ा इनको पता है, थोड़ा ये फीमेल वाला तिलक बन गया काइंड ऑफ। तो एक काम करते हैं, थोड़ा और मज़ा लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से यहाँ तक तिलक करके देखते हैं। अच्छा, पूरे पे नहीं हुआ ये, और कुछ तो मेकअप कर दिया ड्रेक का ज़बरदस्त। अच्छा, फॉर सम रीज़न ये जो है यहाँ पर गाल इसका साफ आ रहा है, पता नहीं क्यों। वैसे तो हमने यहाँ पर ये चीज़ ले आए हैं, राइट, स्टिल यहाँ पर जो है गाल इसका साफ आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एक सारा का सारा मास्क क्लियर कर देता हूँ और इसको सेंड टू इम्पेंट करते हैं इस वाले को। अब की बार यहाँ पर जो है लगाते हैं $साइन टैटू, देखते हैं ये इस पे आता है कि नहीं। चलो, ये बन गया हमारा, ये इमेज आ गई है हमारी। अब ये इमेजेस कहाँ जा रही हैं, अगेन ये फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे और इधर जो है ये सारी इमेजेस आपकी सेव हो रही हैं। ये ऊपर जो मैंने पोस्टर निकाले थे वो सब है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भी इटरेशन मैंने बनाई है वो सारी हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फाइनल सेव हो रहा है, जो आप बनाते जा रहे हैं वो सारा कुछ सेव होगा। तो पीछे भी आपको जाके कहीं पे कुछ पुराना निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया कुछ चीज़ें इन पेंटिंग के बारे में, इमेज टू इमेज टैप के बारे में। यहाँ पर यही 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी यहाँ पर जो है एक बैच जो है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बैच को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने एक इमेज के ऊपर कोई भी चीज़ की है, आप एक पूरा फोल्डर अपना इमेजेस का बना लें और उस बैच के अंदर उस इमेज को, फोल्डर को पूरे को यहाँ पर इनपुट डायरेक्टरी में पेस्ट कर दें उसका पाथ, और आउटपुट डायरेक्टरी में आप वो पाथ सेव करें जहाँ पर आपको फाइनल इमेजेस चाहिए। तो इस इनपुट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी इस फोल्डर के अंदर, वो सारी की सारी के ऊपर आपका सेम प्रॉम्प्ट लगता जाएगा और उसकी एक कॉपी यहाँ पर बनती जाएगी फाइनल आउटपुट के साथ में। तो इससे फ़ायदा क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वीडियो लेकर के उसके आप फ्रेम्स निकाल लीजिए, उसको इमेज सीक्वेंस में रेंडर कर लीजिए और एक डायरेक्टरी में डाल दीजिए उन फ्रेम्स को। उसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट वगैरह आप बनाइए प्रॉम्प्ट से, और आउटपुट डायरेक्टरी के अंदर आपके वो जो इमेज सीक्वेंस था पूरा, उसका पूरा इमेज सीक्वेंस बन जाएगा एआई से कन्वर्टेड। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाली थी, इसमें स्कल्पचर डांस कर रहा था। उसके लिए मैंने क्या किया था, एक 3D कैरेक्टर को डांस करवाया था और उसकी वीडियो बनाई थी, उसका इमेज सीक्वेंस बना करके इनपुट डायरेक्टरी में डालता और प्रॉम्प्ट में लिखा था मार्बल स्कल्पचर।
तो उसने उस नॉर्मल कैरेक्टर को मार्बल स्कल्पचर में कन्वर्ट कर दिया और वो आउटपुट डायरेक्टरी में पूरी मेरे पास इमेज सीक्वेंस बनकर गया गई, जिसको मैंने वापस से अपना एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डाल करके वीडियो फॉर्मेट में रेंडर कर लिया, उसके पीछे ऑडियो लगा करके। तो वो आप लोगों ने वीडियो देखी थी, बहुत पसंद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं हो तो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं ये सब चीज़ें आपको अलग वीडियो के अंदर भी करके दिखा दूंगा, राइट। तो ये तो ओवरऑल चीज़ हो गई। अब जो मैं मेन बात कर रहा था ये वाली कि इस तरह के आप जो हैं कूल पोस्टर्स कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली मैं इमेज टू इमेज पे आता हूँ। इसको तो मैं कर देता हूँ कट, और कोई भी आप गूगल पे जा करके ना हॉलीवुड मूवी पोस्टर को डाउनलोड कर लीजिए, इवन बॉलीवुड या कोई भी मूवी पोस्टर आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ पोस्टर डाले हुए हैं, राइट। तो जैसे ये मॉर्बियस का पोस्टर है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ इधर, तो रेफरेंस इमेज मैं इसको लूँगा और इसको मैं यहाँ पे इसका साइज़ चेक कर लेते हैं कितना है, 850 बाई 1063। तो इतना ठीक है। कई पोस्टर में हो सकता है आपका साइज़ ना इतना बहुत ज़्यादा हो जाए, यहाँ पर आपकी ओरिजिनल इमेज का साइज़ ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पर उसको अपने हिसाब से फिर यहाँ पर सेट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ पे आप रेंडर करोगे तो आपका क्रैश हो जाएगा स्टेबल डिफिशन। तो फिलहाल के लिए मैं इधर से यहाँ तक चल जाएगा मेरे को 850 बाई 1063, क्योंकि मैं सैम्पलिंग स्टेप वगैरह भी कम रख रहा हूँ। अगेन ये चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, जितना ज़्यादा सैम्पलिंग स्टेप आप बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। अभी के लिए मैं कम से ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं, राइट। और रिस्टोर फेसेस पे आप यहाँ पर ऑन कर लेंगे तो आपके फेसेस थोड़े बेटर बन जाएंगे, क्योंकि अब मैं सेलिब्रिटी का नाम लिखने वाला हूँ, तो रिस्टोर फेसेस मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि थोड़े बेटर रिजल्ट आएँ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं मूवी पोस्टर, और यहाँ पर मूवी पोस्टर की बजाय एक्शन मूवी पोस्टर लिखते हैं। मैं वही रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा, ये वाला रिजल्ट एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, मिलता जुलता कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक्शन मूवी पोस्टर स्टारिंग टाइगर श्रॉफ, राइट। ये हमने कर दिया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये लिखा है एक्शन मूवी पोस्टर स्टारिंग टाइगर श्रॉफ। कोई 4K 8K कुछ डिटेल नहीं डालूंगा, क्योंकि इस इमेज के अंदर ही बहुत सारी डिटेल है। अब यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं 0.71 इज़ ओके, ठीक है। इस पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर आता है हमारे सामने। फॉर सम रीज़न यहाँ पर ये चल नहीं रहा आगे, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है, और एक बार इसे रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, क्या पता तब चल जाए। तो देखो ये ऐसा है, कई बार चीज़ें होती हैं, कई बार चीज़ें ठीक नहीं भी होती। और यहाँ पर हम दोबारा जाते हैं, अगेन ड्रैग ड्रॉप करते हैं, आई होप इस बार चल जाए। पहले 512 पे ही करके देखते हैं एक बार। चलो ये चल तो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का टाइगर श्रॉफ का कुछ पोस्टर बन करके आ गया। रिस्टोर फेसेस पे ऑन कर लेते हैं और फिर से करते हैं। अब ये स्क्वायर फॉर्मेट के अंदर आ रहा है, राइट। क्योंकि हमें ऐसा चाहिए पोस्टर जैसा, तो हम यहाँ पर अगेन इसको क्लिक करेंगे ताकि डायमेंशन इसकी आ जाए, और फिर यहाँ पर हम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस रेजोल्यूशन का पोस्टर आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ टाइगर श्रॉफ की बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा ही बना दी है, और मूछें आ रही हैं, तो हम चाहते हैं मूछें अगर ना आए तो यहाँ पर मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट के अंदर लिख देता हूँ फेशियल हेयर। तो मैं मुस्टैश भी लिख सकता था, पर कई बार होता है मुस्टैश हटाने में दाढ़ी आ जाती है, तो मैं फेशियल हेयर लिख रहा हूँ ताकि होपफुली दोनों चीज़ चली जाए। अगर तब भी नहीं जाएगी तो फिर दोनों के बारे में यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये अब कुछ अलग अलग टाइप के यहाँ पर पोस्टर बन करके आ रहे हैं। तो आपको बार बार रीजनरेट करना पड़ेगा जब तक आपको आपकी पसंद का नहीं मिलता। अगेन मैं इसको जितना कम करूँगा, 0.43 अगर करता हूँ डिनोजिंग स्ट्रेंथ को, तो ये इसके पास ज़्यादा सिमिलरिटी जाएगी इस जो ओरिजिनल इमेज हमने रेफरेंस के लिए डाली है। तो देख रहे हो आप, इसमें सेंटर में उसकी जगह टाइगर श्रॉफ के फेसेस आ गए हैं इन कैरेक्टर्स की जगह पर। और अगर मैं इसको ज़्यादा दूर करता हूँ, 0.75 से भी आगे ले जाता हूँ, 0.89 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा दूर हो जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं बेस में इसको लेकर के चल रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन जो है टील एंड ऑरेंज का, वही जैसे हॉलीवुड पोस्टर के अंदर इसके अंदर है, वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। इनफैक्ट मैं इसको 1 भी कर देता हूँ पूरा, तो भी आपको जो है कुछ ना कुछ इसके थ्रू जो है रिजेम्बलेंस नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कलर टोन वगैरह जो स्टाइल है वो कुछ इससे आपको मिलेगा रिजेंबल करता हुआ। बट ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, पूरा ही ओवर बॉडी बिल्डिंग वाला यहाँ पर करेक्टर बना दिया है। अगर हम इसको थोड़ा इन बिटवीन रखते हैं और देखते हैं अगेन एंड अगेन बार बार रीजनरेट करके जब तक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना मिले, तो ये चीज़ आपको करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे कोई एक्ट्रेस भी इन्होंने ऐड कर दिया है, ये फेसेस यहाँ पर ठीक नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पर एक बीच में डिवाइड टाइप का है, वो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गैप बना हुआ है, ये उस टाइप का गैप आ रहा है, तो थोड़ा मैं उसको बढ़ा देता हूँ। इनफैक्ट मैं इसको 0.75 ही कर देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट था। अगेन तो एक बार में चीज़ें नहीं होती हैं, ये मैंने आपको क्लैरिटी देने के लिए बार बार करके दिखा रहा हूँ। और देखो इस बार ये पैर की जगह हाथ लग गया है, तो काफ़ी सारे वियर्ड रिजल्ट आते हैं।
और यहाँ पे थोड़ा हम ऐड कर देते हैं ट्रेंडिंग इन मिडल, और यहाँ पर अब देखते हैं इससे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो अब थोड़ा सा ये सेंटर में यहाँ पर आ गया करेक्टर, और मसल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं कुछ। यहाँ पर हम जो CFG स्केल है इसको कम भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा लग रहा है कि इंटेंसिटी ज़्यादा है चीज़ों की। CFG स्केल को मैं अगर मान लो यहाँ पर 4 कर देता हूँ 7 की बजाय, तो देखता हूँ कितना फ़र्क पड़ता है इससे। ये बिल्कुल कॉमिक कैरेक्टर लग रहा है एकदम। CFG स्केल कम करने से थोड़ा वो चीज़ों में कंट्रोल हुआ है, थोड़ी सी चीज़ थोड़ी पहले से बेटर लगने लगी है। तो अगर आप इससे सेटिस्फाइड हो तो ये भी कूल पोस्टर है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप और आगे बनाते जाएंगे, जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल जाते तब तक आप रिक्रिएट करते रहें इसे। अगेन ये फिर से हाथ से बाहर चला गया इस बार तो पेट ही बहुत निकल गया भाई का तो ये देखो कुछ थोड़ा सा बना बेटर, राइट। सो इसमें फेस की रिजेम्बलेंस उतनी नहीं आ रही, बट हाँ थोड़ा सा पहले से बेटर रिजल्ट है। तो मैंने जब बनाया था तो इस तरह मैं बहुत टाइम लगा करके काफ़ी देर में ये चीज़ निकाली थी, बट हाँ आ जाता है जब कई बार तो पहली बार में आ जाता है, 1-2 क्लिक के अंदर ही आ जाता है, कई बार बहुत देर भी लग जाती है। देखो ये वाला जो पोस्चर है इसकी रिजेम्बलेंस इससे है जो मेरे वाले केस में था ना थोड़ा सा। तो करते रहिए इस चीज़ को बार बार। और अगर कोई और मूवी पोस्टर डालेंगे आप यहाँ पे, मान लीजिए ये मूवी पोस्टर हम यहाँ डाल देते हैं। इससे मैंने अंधाधुन वाला बनाया था, अंधाधुन तो नहीं मतलब वो आयुष्मान खुराना वाला बनाया था। यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक्शन मूवी पोस्टर स्टारिंग, एक्शन नहीं यहाँ पर थ्रिलर कर देते हैं, थ्रिलर मूवी पोस्टर स्टारिंग। इस बार ऋतिक रोशन करेंगे। पिछली बार ऋतिक रोशन नहीं आया था, उसका रीज़न ये था कि मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए थे तो इस बार मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। और अगेन मैंने इसका साइज़ चेक नहीं किया, थोड़ा सा डिफरेंट है शायद साइज़ इसका, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। हाँ थोड़ा साइज़ का फ़र्क था। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऋतिक रोशन, आई थिंक अब क्या उन्होंने ठीक लिखा है। हाँ तो आप देख सकते हैं इस पोस्टर को बेस रख करके इसने इस टाइप का कुछ थ्रिलर पोस्टर यहाँ पर बनाया है। इसको हम यहाँ पर जो भी लिखेंगे थ्रिलर की जगह हम एक्शन लिख देंगे तो एक्शन वाले रिजल्ट आ जाएंगे। और तो यहाँ पर इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ऋतिक रोशन यहाँ पर हैं। और ये जो डेटा है ऋतिक रोशन का फेस वगैरह कहाँ से आ रहा है, वो इस मॉडल के अंदर प्री ट्रेन जो है उससे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आए, इसके अंदर ऑब्वियसली शक्ल में फ़र्क है, ये ऋतिक रोशन एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली सेम है तो आप ऋतिक रोशन का अलग से जो मॉडल है उसको यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी एक्टर का आपको करना हो स्पेसिफिकली। ये सिर्फ समझाने के लिए था, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्टर्स के नाम ही लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। आप जेनरिक पोस्टर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए किसी एक्टर की शक्ल, तो उनका स्पेसिफिक मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोटोजन की उनके मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर लोरा होता है, एक लोरा मॉडल होता है, उसको आप प्रॉम्प्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आगे वाली क्लासेस में बताऊँगा, सारा कुछ एक क्लास में नहीं कवर कर सकता। तो जिनको सीखना है वो आप कनेक्टेड रहिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आगे की क्लासेस के अंदर ये चीज़ें सारी लाता जाऊँगा, राइट। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा रोम कॉम टाइप का है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रोमांटिक मूवी पोस्टर स्टारिंग शाहिद कपूर मे बी एंड ऐश्वर्या राय। आई होप स्पेलिंग्स ठीक हों। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो इस तरह का रिजल्ट आया। थोड़े बच्चे लग रहे हैं दोनों, तो मैं नेगेटिव में यहाँ पर चाइल्ड लिख देता हूँ और इसको वापस CFG स्केल को 7 कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ब्लर लग रहा है आपकी बार। ये CFG स्केल बढ़ाने से थोड़ी सी उसके अंदर जो है उसकी ब्लरीनेस कम हो जाएगी, थोड़ी डिटेल ज़्यादा आ जाएगी। और ये ऐश्वर्या राय लग रही हैं, शाहिद कपूर भी थोड़ा बहुत आई थिंक लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ी रिजेम्बलेंस तो है ही। तो इस तरह से क्विकली आप मतलब पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। ये इनफैक्ट सिर्फ पोस्टर क्रिएट करने के लिए, जेन्युइनली अगर आप अपनी म्यूज़िक वीडियो वगैरह के पोस्टर बनाना चाहते हैं तो वो भी इससे बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये इमेज टू इमेज जो है। इसको लोग नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, बट मैं बताना चाहता था कि अगर आप इनपुट इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो आप बिल्कुल हाई एंड काम भी यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो अगेन ये था इमेज टू इमेज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि इस सीरीज़ की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ इसी सीरीज़ के अंदर। पूरा का पूरा ट्रेन कर दूंगा आपको स्टेबल डिफिशन के अंदर। आप उससे प्रोफेशनल काम भी कर पाएंगे, पैसे भी कमा पाएंगे। तो कनेक्टेड रहिए। कोई भी आपके क्वेश्चन वगैरह हो, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखना। बाकी सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।